एक नाम जिसको लेने से पहले ही तालियां बजना शुरू हो जाएं। आपने सुना होगा, कभी तो वो बिरयानी की बात करता है, मम्मन की तारीफ इतनी करी तो उसको उसका जवाब देना भारी पड़ रहा है। आज कांग्रेस का कैंडिडेट राज बब्बर, आज 2 दिन से उसका कोई लफ्ज आया सुनाई दिया है? मेवात में कहीं दिखाई दे रहा है? एक नाम जिसको लेने से पहले ही तालियां बजना शुरू हो जाएं, जिसकी जवानी हरियाणा की विधानसभा में अपना जलवा दिखा चुकी है, पर पूरे हरियाणा की प्रदेश सरकार की वो तमाम वो सरकार के लोग वो कहीं ना कहीं मुंह की खा चुके हैं। ऐसे बहादुर साथी का नाम लेते हुए मुझे फख्र हो रहा है, मम्मन खान। हाजी जी, आज कितने गांव का दौरा किया है, किस तरह से आप लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? सबसे पहले मैं आप पत्रकार साथियों का, मेरे कार्यालय भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मेरा जो प्रोग्राम था, आज सबसे ज़्यादा मैंने गांव का दौरा किया है। और सबसे बड़ी बात एक, हमारे कम से कम 20 गांव तो इकट्ठे पंचायत हुई है। 9 गांवों को ज़मीन का मसला जो चल रहा था, उसमें हमारे जितने हरियाणा के किसान थे, किसान नेता थे, वो आए हुए थे। एक पंचायत हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ कम से कम 20-25 गाँव के लोग मौजूद थे। तो 20-25 गांव तो वहीं कवर हो गए थे। बाकी मैंने 10-15 गांव डोर टू डोर करे थे। और जो पब्लिक का जो प्यार जो मुझे मिल रहा है, जैसे मैं फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो पब्लिक के प्यार की वजह से मेरे अंदर मतलब इतनी ताकत आई पड़ी है, ऐसे समझो मैं रात दिन मैं थकता नहीं हूँ। किसानों का समर्थन मिला है, उसे कितनी जो है आपकी जो है वोट परसेंट बढ़ी है, कितना प्यार उसको मिला है, कितना फायदा पार्टी को होगा? देखो, सही बात तो ये है, अब जो हमारी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ये किसानों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये हर वर्ग की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, जहाँ से शुरुआत हुई है, जो किसान जो आंदोलन था, अब एक ही नेता था चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिसने किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया। तो हमारी पार्टी को फायदा तो वहीं से होना शुरू हो गया, अब सबके लोगों के दिलों पे छा गया। अब कि करीबन 5-6 हज़ार सांसद विधायक जो पूरे हिंदुस्तान में थे, जिनमें से किसी की हिम्मत नहीं, और जो एक ही नेता थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के पक्ष में समर्थन दिया। और उसका फायदा आज देखने को मिल रहा है। पूरे हरियाणा में इनेलो हो रही है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस उम्मीदवार की हम बात करें, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पत्रकार भाई, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, आपने देखा कांग्रेस जो कैंडिडेट जिसको ये लाए, हमारे जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए लाए उसको। और वो फिल्मी एक्टर है, उसने तो एक शूटिंग करी थी एक दिन मेवात में आके ने, आपने सुना होगा। कभी तो वो बिरयानी की बात करता है, मम्मन की तारीफ इतनी करी तो उसको उसका जवाब देना भारी पड़ रहा है। आज कांग्रेस का कैंडिडेट राज बब्बर, आज 2 दिन से उसका कोई लफ्ज आया सुनाई दिया है? मेवात में कहीं दिखाई दे रहा है? देखना, ये तो इतने इलेक्शन आएगा, ये वापस बॉम्बे चला जाएगा। जो इन्होंने जो लोकल नेता जो लूटना था वो लूट लिया, जो पैरासूट से जो लेकर आए थे। तो पब्लिक को भी पता लगी, पब्लिक इतनी चूतिया नहीं है जो हमेशा मेवात का सौदा करते हैं। आपके मेवात की आवाम इनके बहकावे में नहीं आएगी। अब ये हमेशा मेवात को बेचते हैं। अब मेवात का अपना, मैं मेवात का बेटा हूँ, मेवात का भाई हूँ, और पूरी
गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के आवाम का प्यार मुझे मिल रहा है। तो मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, तो मुझे सारी पब्लिक का प्यार मिल रहा है और मैं अपना हूँ, 24 घंटे इनके बीच में रहने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की आवाम मुझे आने वाली 25 तारीख को ऐनक के निशान का बटन दबाएगी और मुझे विजय कराएगी। राव साहब की बेटी भी अब चुनावी मैदान में है, अपने पिता के लिए वोट मांग रही है मेरा। ये सही बात है, आपने जो सवाल किया, कभी राव साहब आपने देखा इस तरीके से वोट मांगता हुआ? आज देख लो उसका पूरा परिवार, भाई एक बेटी है उसके, बेटी मैदान में आई पड़ी है। कह तो मेवात को धमकी दे रहा था, अभी कल परसों सीएम आया था तो उसने मेवात के लिए धमकी भरे अंदाज में कहा कि मेवात वालों सुन लो, जीता तो मैं पड़ा हूँ रेवाड़ी से, बावल से, पटौदी से, और अगर आपको अपना हिस्सा रखना तो देख लेना। ये उसका लहजा था वोट मांगने का। वो एक मेवात के मेवात वाले क्या, पूरी गुड़गांव लोकसभा वाले आने वाली 25 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह का उस धमकी का जवाब भी देगी। और जो हमारे जो नेता जो मेवात को बेचते हैं उनको भी जवाब देगी 25 तारीख को।